अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हस्ब मामूल दुबई या यूएई से अहम ताज़ा ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना तबसरा भी उन पर करूँगा अपनी दानिश और दानिश के मुताबिक। कुछ ख़बरें अच्छी होती हैं, कुछ ख़बरें बुरी होती हैं, लेकिन मेरा काम आप तक ख़बर पहुंचाना है और आप इसकी पजीराई करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जिस खबर से आगाज़ करूंगा, पहले मैं आपको बता दूं कि ख़बरें हैं क्या। एक ख़बर तो ये है कि जो दुबई में दिन ब दिन कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। दूसरी खबर ये है कि अब दुबई और इसराइल के ताल्लुकात उस्तवार होने के बाद, आपस में मुआहदे होने के बाद जो तफसीलात सामने आई उनके मुताबिक अब यूएई और ख़ास तौर पर दुबई ने और अबू धाबी ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात, और ये समझते हैं वहाँ के हुक्मरान कि इससे दुबई और अबू धाबी में मज़ीद खुशहाली आएगी। इसके अलावा ख़बर है आखिर में, पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है यानी पीआईए, उसने कुछ अफराद को नौकरी से फ़ारिग किया। लेकिन वो ख़बर आखिर में। सबसे पहले ये जो बुरी ख़बर है मैं समझता हूँ वो ये कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरतबा फिर यूएई में 614 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जो कि बाइस तशवीश बात है। उससे पहले रोज़ जो यानी गुज़श्ता 48 घंटे यानी इन 24 घंटे से पिछले 24 घंटे में 735 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी और 3 अफराद हलाक भी हुए थे। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में कोई हलाकत नहीं हुई। अलबत्ता जो अब तक कुल जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, उनकी तादाद हो गई है 72,154। इस हवाले से अबू धाबी की जो महकमा सेहत के जो इंचार्ज हैं उन्होंने डॉक्टर अनवर सलाम, उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह माजी में हमने इस वबा पर काबू पाया है, हम मुस्तकबिल में भी इस पर काबू पाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने ये कहा कि बेहतर ये है कि हम एहतियाती तदाबीर जो हमने इख्तियार करना छोड़ दिए उनको अपनाएं, तो इस वायरस पर मौसर तौर पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो जिस तरह माजी में काबू पाया यानी लॉकडाउन करके, कर्फ्यू नाफिज करके, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि अब यूएई के मुतअद्दिद स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा शुरू कर दिया है। पहले इन कैंपस ज़रूरी था, अब घरों में बैठकर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनसे फ़ीसें वसूल कर ली गई हैं। दिलचस्प बात यह है। अब मैं आता हूँ अबू धाबी और दुबई की खुशहाली की उम्मीद की तरफ। जी हाँ, हालिया जो मुआहदा हुआ है इसराइल और यूएई के दरमियान, इस मुआहदे के बाद गुज़श्ता दिनों यानी पीर के रोज़ एक आला सतही वफ़द यूएई आया यानी अबू धाबी आया, जिसने वहाँ पर अबू धाबी के आला हुक्काम से मुलाकात की। बज़ाहिर ये बताया गया है कि उन्होंने वज़ारत ख़ारजा या वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अनवर बिन मोहम्मद गरगाश से मुलाकात की है। लेकिन कुछ अंदर की खबरें ये हैं कि उन्होंने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और दुबई के जो हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद, उनसे भी मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के बाद जो मुआहदे तय पाए हैं, जिनकी तफसीलात थोड़ी बहुत सामने आई हैं, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो होगा यूएई की एयरलाइंस को, यानी एविएशन इंडस्ट्री को। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। वो इस तरह कि हम सब जानते हैं कि इसराइल की सिर्फ एक कौमी एयरलाइन है, और इसके अलावा जो यूएई के अगर आप देखें तो यूएई में कम से कम 4 ऐसी एयरलाइंस है जो छोटे मोटे रूट्स या लॉन्ग रूट्स पर या लॉन्ग हॉल फ्लाइट से कहते हैं उन पर चलती है, जिनमें सरफहरिस्त एमिरेट्स एयरलाइन है, नंबर
2 जो है वो इत्तेहाद एयरवेज है, नंबर 3 फ्लाई दुबई है, नंबर 4 एयर अरेबिया है। अब ये कहते हैं कि जब हमारा तल अवीव जाना होगा तो सऊदी अरब ने हमारे लिए फ़ज़ाई हदूद भी खोल दिए हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श सेक्टर हो सकता है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि शायद इसराइल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी जिस शहर में आबाद है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है, और ये कनेक्टिंग फ़्लाइट अब तल अवीव से या किसी भी मुल्क से जो यहूदी आएंगे वो दुबई से या अबू धाबी से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर आगे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट फ़्लाइट पर जा सकते हैं। दूसरी जानब ये भी बताया गया है कि इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो कतर एयरवेज़ को होगा, यानी कतर की जो कौमी एयरलाइन है कतर एयरवेज़, उसको नुकसान होगा क्योंकि इससे पहले वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स उनको, और दूसरी जॉर्डेनियन, रॉयल जॉर्डेनियन जो एयरलाइन है, और तीसरी टर्किश एयरलाइन, क्योंकि ये तीनों एयरलाइन उनको कनेक्शन फराहम करती थी। अगरचे कतर के अभी तक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इन 3 एयरलाइंस जिनका भी 3 मुल्कों की जो एयरलाइंस हैं जिनका मैंने नाम लिया, इनको नुकसान पहुंचेगा और इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो यूएई को पहुंचेगा, या कम अज़ कम इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, या खुशफहमी कह लें, इस खुशफहमी में ये लोग मुब्तला हैं कि इससे एयरलाइन इंडस्ट्री को सहारा मिलेगा। ख़ास तौर पर जब कोविड-19 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो इत्तेहाद एयरवेज़ तो पहले ही नुकसान में है, एमिरेट्स एयरलाइन को भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में जहाज़ों को ग्राउंड करना पड़ा। ये तो होगी एयरलाइन की बात। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है टूरिज्म का। अब वो भी मुंसलिक है एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ। तो टूरिज्म वो कहते हैं कि जी एक तो आम सियाह आएंगे, यानी इसराइल से दुबई और अबू धाबी में यहाँ पर देखने, शॉपिंग करने, ये जो भी जिस भी सिलसिले में आए, और दूसरे जिसको वो कहते हैं हेल्थ टूरिज्म, यानी वो लोग जो अपने इलाज मुआलजे की गर्ज से दुबई या अबू धाबी आएंगे। लेकिन ये एक तरफा ट्रैफिक हो नहीं सकती, ऐसे लोग भी ज़रूर मौजूद होंगे जो कि यूएई के नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, या नहीं भी हैं, वो किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो नहीं जा सकते, लेकिन जो दूसरे मुल्कों के जो शहरी हैं वो अब बराह रास्त दुबई से या अबू धाबी से फ़्लाइट लेके इसराइल यानी तल अवीव, उनके जो कैपिटल है, वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये टूरिज्म दो तरफा होगा, और ऐसा भी है कि जाहिर है सब दुनिया जानती है कि इस वक्त इसराइल दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूएई के जो शहरी हैं, रिहायशी हैं, वो इसराइल इलाज की गर्ज से जाएं, या वहाँ पर जो हमारे मजहबी मुक़द्दस मुकामात हैं उनको देखने के लिए जाएं। जो सबसे जिस सेक्टर पर उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं वो है बैंकिंग सेक्टर। इसमें इसराइली सरमायाकार यूएई के अंदर जो बैंक हैं उनमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो किस हद तक दिलचस्पी लेते हैं या रखते हैं, लेकिन एक बात तय है, वो ये कि अगर इसराइली सरमायाकारों ने या यहूदी सरमायाकारों ने यूएई के बैंकिंग सेक्टर में मुनासिब सरमायाकारी की, तो गालिब इम्कान ये है कि वहाँ की जो बैंकिंग सेक्टर जो इस वक्त बिल्कुल कोलैप्स होने के करीब है, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को ज़बरदस्ती जबरी अनपेड लीव जैसे बग़ैर तनख्वाह की छुट्टी कहा जाता है उस पर भेजा जा रहा है। ये सिलसिला बंद हो जाएगा और यूएई का जो बैंकिंग सेक्टर है उसको एक मरतबा फिर सहारा मिल जाएगा, और ये अच्छी खबर है। मिसाल के तौर पर एयरलाइन इंडस्ट्री रिवाइव होती है, उसके साथ टूरिज़्म रिवाइव होता है, उसके साथ होटल इंडस्ट्री रिवाइव होती है, उसके साथ कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो रिवाइव होती है, उसके साथ बैंकिंग सेक्टर रिवाइव होता है यूएई का। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर नौकरियों का सैलाब भी आ सकता है। लेकिन ये वक्त बताएगा, आइंदा 3, 4, 5, 6 महीने तक ये चीज़ें वाज़े होकर सामने आएंगी कि इसराइल और यूएई के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, जो डील हुई है, उसका बराह रास्त फ़ायदा यूएई में बसने वाले लोगों, एक्सपैट्स, वहाँ के शहरियों
को कितना होता है और इजराइल या इजरायली शहरियों को कितना होता है। अब आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन यानी PIA ने मज़ीद 74 अफराद को नौकरियों से निकाल दिया, फारिग कर दिया। उन पर इल्ज़ाम यह है या तो उनकी तालीमी असनाद जाली थी, या वो रिश्वत लेने में पाए गए, या वो स्मगलिंग करने में मुलव्वस पाए गए और उनके खिलाफ जब तहकीकात हुई तो वो इसके सजावार ठहरे। और इस तरह की बेशुमार दीगर माली बेज़ाब्तगियाँ जो हैं उनकी तहकीकात के बाद इन लोगों को कसूरवार ठहराया गया और उसके बाद 74 अफराद को नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें पायलट शामिल नहीं। याद रहे कि इससे कबल कुछ ऐसे पायलट्स को भी नौकरियों से बर्खास्त किया गया जिनकी असनाद या जो उनके जहाज़ उड़ाने के जो लाइसेंस होते हैं वो मशकूक थे या जाली थे। इस हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई भी हुई, पूरी दुनिया में PIA को बैन भी किया गया। अब दुनिया में शायद 5 या 6 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर PIA की परवाज़ें जाती हैं। बाकी यूरोप में PIA बैन है, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में PIA बैन है, सिर्फ मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट के कुछ मुल्क हैं वहाँ पर PIA जा रही है। तो ये थी आज की खबरें और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये नया सिलसिला आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिसर्च करूँ कोई अच्छी खबर आपके लिए जिससे आपकी मालूमात में इजाफा हो, आपकी रहनुमाई हो। और कोशिश ये भी होती है मेरी कि मैं ज़्यादातर मनफी खबरें ना दूँ, मेरी कोशिश ये होती है मैं आपको मुस्बत खबरें दूँ, खुशखबरियाँ सुनाऊँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।